Hello champions! Welcome to all of you again. Here I am back to continue your topic algebraic identities. जैसा कि आप देख रहे हैं और पढ़ते हुए आ रहे हैं कि algebraic identities का हम क्या कर रहे हैं, बेसिक लेक्चर यहाँ पे रनिंग एंड अपडेटिंग है. साइड में यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट अपडेटिंग और रनिंग है, तो यू कैन चेक देयर, है ना, एज यूजुअल. If you have any doubt, you can comment on our comment box. Okay champions? तो फटाफट से रेडी हो जाइए और मेरे साथ स्टार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था, बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने 4, जो कि स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटीज थी. किसकी आइडेंटिटीज थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. आज हम क्यूबिक इक्वेशन की पढ़ने वाले बच्चों, है ना. अलजेब्रा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. अलजेब्रा जो है लीनियर अलजेब्रा होता है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रा होता है एंड क्यूबिक अलजेब्रा होता है, देन फिर क्वाड्रा, पेंटा, ऐसे चलता चला जाता है. ठीक है, बट आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है 12th तक. टिल 12th आपको इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो फिर वो बायनोमियल में आ जाता है ना. बायनोमियल थ्योरम आप पढ़ेंगे, उसमें आप सॉल्व करेंगे. 11th क्लास में आप मैथ्स में पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम. उसमें आप देखेंगे कि अलजेब्रा जो है वो क्यूबिक से भी ज़्यादा हो सकता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके सारे फॉर्मूले आप वहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, बट बेसिक अगर आप देखा जाए तो आपका एक लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है. वहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, बेसिक. ठीक, एडवांस लेवल पे अगर आप जाएंगे तो एडवांस कुछ और ही होता है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक अलजेब्रा के कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, जो कौन कौन सी पढ़ी. एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सेकेंड हमने पढ़ा उसी का नेगेटिव फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. थर्ड हमने देखा x प्लस ए एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी. और फोर्थ हमने क्या देखी थी, फोर्थ हमने क्या देखी थी, x प्लस ए फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस एक्स माइनस ए, या फिर a प्लस बी या a माइनस बी. तो इज इक्वल टू क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहां तक हमने ये 4 बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी. अब आगे हम क्यूबिक की बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. तो क्यूबिक का सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल क्यूब. ये आइडेंटिटी होती है बच्चों. ठीक है, जिसको जिसको लान है वो फटाफट से कमेंट करके बताइए, जिसको जिसको लान है. ठीक है, अच्छा इसके पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को दूं और नॉर्मल मेथड से अगर आपको सॉल्व करने बोलूं, जैसे कि x प्लस 4 होल क्यूब. अब मैं बोल रहा हूं कि इसकी आइडेंटिटी अगर आपको लर्न नहीं है, आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो मैंने बताया था, तो क्या वो सक्सेसफुल रहेगा. तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4, है ना. 2 का क्यूब हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई करते हैं. इसको भी 3 टाइम्स लिख के. अब देखो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे. तो ये थोड़ा सा नॉर्मल मेथड में जब आप जाएंगे तो ये क्यूबिक के लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. इसलिए आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन के लिए आप आइडेंटिटी लर्न कीजिए. क्यूबिक का तो मस्ट है, आप आइडेंटिटी लर्न जरूर कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मेथड से आप जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो क्या होता है इसका, a क्यूब मैं लर्न करवा दूंगा चुटकियों में, डोंट वरी अगर लर्न नहीं है तो. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी. वेरी सिंपल, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी. ठीक है, अब इसी का नेगेटिव होता है. अब इस आइडेंटिटी को आप इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है, 4, है ना. तो इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो x क्यूब 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 एंड x प्लस 4. आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया. इसके बाद ये ब्रैकेट आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इजी एक बार में सॉल्व हो जाएगा. नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे,
नेगेटिव का लर्न करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पॉजिटिव लर्न है तो। कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे b यहाँ पे है वहां पे आपको -b पुट कर देना है इसमें बस। तो जैसे ये a क्यूब है -b का होल क्यूब, है ना। कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे b था इस फॉर्मूले में उस जगह पे -b पुट कर देना है, तो नेगेटिव का ऑटोमेटिक बन जाएगा। 3 × a × -b ब्रैकेट में a प्लस -b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। a क्यूब नेगेटिव का पावर जब भी कैसा होता है, ऑड होता है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, तो -b³ हो गया, है ना। ये प्लस माइनस -3ab हो गया, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो a - b, हाँ a - b। क्लियर है, तो कुछ नहीं था। अब इसको लर्न करने का तरीका बता देता हूं मैं। a + b होल का फॉर्मूला a³ b³ 3ab ब्रैकेट में a + b, सब जगह प्लस 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 है, यहां पे भी वही देखो a³ b³ 3ab ब्रैकेट में ab, यहां पे क्या है, सब जगह माइनस है एक्सेप्ट a की प्लेस पे, a के प्लेस पे सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब जगह क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव 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 आ गया। वेरी सिंपल, क्लियर है, पक्का लर्न हो गया होगा, है ना। लर्न हो गया तो फटाफट से कमेंट करके बताइए a + b होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी क्या होती है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। इजी है। चलिए फटाफट से इसके क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया, दूसरा क्वेश्चन करके बताइए। 2x + 5 होल क्यूब, चलिए इसका करके बताइए। तो लगाइए फॉर्मूला a³, ये a है हमारा और ये b है, a के प्लेस पे मैं 2x का होल क्यूब। देखो आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना इज मस्ट, अगर आइडेंटिटी आप नहीं लगाते हैं तब आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, आंसर वही आएगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल मेथड से आंसर रॉन्ग आएगा, नो, आंसर विल बी करेक्ट बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो हमको शॉर्ट टाइम में करना है ना, जल्दी जल्दी। तो 2x का होल क्यूब, नेक्स्ट b³ क्या है, 5 का क्यूब प्लस 3 × a की जगह पे 2x, b की जगह पे 5, a की जगह पे 2x + 5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 8x³, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, ये बाहर हमको क्या मिल गया 30x और ब्रैकेट के अंदर 2x + 5। इसको भी आप सॉल्व कर लो, है ना, पूरा एलाबोरेट करके हमको आंसर लिखना रहता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, 32 जा कितना हो गया 60, x × x कितना हो गया x², और 35 जा कितना हो गया 150x, है ना। चलिए तो अब क्या ये लाइक टर्म्स है, क्या नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स है, तो बस को डिक्रीजिंग ऑर्डर, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। x³ आ गया, फिर x² आ गया, फिर x आ गया, देन 125 कांस्टेंट आ गया आंसर। समझ में आया, बन जाएगा अब। चलिए करके बताइए। 3x - 2 का होल क्यूब, चलिए इसका करके बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए। नेगेटिव है, माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। 3x का होल क्यूब -2 का क्यूब -3 × 3x × b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3x - 2, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब कितना आता है 27x³, ये कितना आएगा -8। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटू कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस में आएगा आंसर। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 18, 3 जा कितना होता है 54, 54 x × x कितना हो गया x² माइनस माइनस प्लस, है ना। 18 × 2 जा कितना होगा 36x। अब इसको अरेंज कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 27x³ - 54x² + 36x - 8। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलिए अब इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और बना के देता हूं आपको बना के देता हूं मैं 8x³। इसको आप फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने वाला क्वेश्चन मान लो आ गया, है ना।
थर्ड नंबर क्वेश्चन, 8x³ है ना, -54x² प्लस, एक मिनट, वेट अ मिनट, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं जब तक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये दो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करके आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा। चलिए सॉल्व करके बताइए जल्दी से। अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि किसमें नेगेटिव वाला लगेगा और किसमें पॉजिटिव वाला लगेगा। तो कांस्टेंट टर्म को देखना बच्चों, कांस्टेंट टर्म आपका कौन सा है यहाँ पे, जिसके साथ वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, जिसके साथ एक्स नहीं है ना, जिसके पास अल्फाबेट नहीं है। सिंपल याद रखो, जिसके साथ अल्फाबेट नहीं होता है, जिस नंबर के साथ अल्फाबेट नहीं होता है, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, 8, और यहाँ पे क्या है 125। इसको देखना आप, कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव वाला करना है, कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव करना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला लगेगा, पॉजिटिव वाले में चेंज होगा तो कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले इसको लिख लो 3x³ है ना, और दूसरा यहाँ पे देखिए इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, और ये 2 का क्यूब। जैसे हम स्क्वायर वाले में करते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को a² और b² में चेंज करते थे, यहाँ पे a³ और b³ में आप चेंज कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको बनाना है 54x² चाहिए हमको, 54x² चाहिए। तो 54x², तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास 3ab a + b, ये होता है फॉर्मूला, है ना। क्या होता है 3ab a + b। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो a इंटू a कितना हो जाएगा a² प्लस b इंटू b कितना हो जाएगा 3ab²। मतलब एक टर्म जो है आपका a² b बनेगा और दूसरा टर्म ab² बनेगा, मतलब 3 तो दोनों में ही है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, पता चला आपने इसको रट लिया और ये चीज समझ में ही नहीं आई। इसको आप देखिए ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3a² b, या तो आप क्या करो, आइडेंटिटी को ऐसे ही लर्न कर लो। वैसे ये मेरे को ज्यादा इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे भी लर्न करना चाहें। 3a² b प्लस 3ab², ये दो टर्म मिलेंगे हमको, है ना, एक बार a में स्क्वायर और एक बार b में स्क्वायर। वेरी सिंपल, और 3 तो रहेगा ही दोनों में। अब एक बार a को स्क्वायर करना है हमको, ऑब्वियस सी बात है, ये a² वाला टर्म है या b² वाला टर्म है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो a के साथ x है, a में क्या है 3x है, मतलब a में x प्रेजेंट है, मतलब a में x प्रेजेंट है, तो a को जब मैं स्क्वायर करूंगा तभी तो x का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हमको x² ही चाहिए, तो इसका मतलब ये a² वाला ही टर्म है। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे ये a² वाला टर्म है कि b² वाला टर्म है, कैसे पहचानेंगे, जब आप डिसाइड कर लिए रहोगे a की वैल्यू तो वहाँ पे चेक करना। यहाँ पे देखिए x² बोला है, तो क्या a में x है कि b में x है, या a में x है कि b में x है, गिवन है ना, तो वो चेक कर लेना। तो a में x आ रहा है तो इसका मतलब a का स्क्वायर करने पर हमको x² मिलेगा, इसलिए ये a² वाला टर्म हो गया। समझ में आया अच्छे से। चलिए, तो 3 यहाँ पे हमने लिख दिया, a लिख दो, a की वैल्यू आपने 3x ली है तो 3x लिख दो, और b की वैल्यू 2 ली है तो यहाँ पे 2 लिख दो। 3a² b, है ना, 3a², अच्छा इसका स्क्वायर करना है ना, 3a² b, 3a² b, a² वाला टर्म है। अब b² वाला टर्म है तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3x, और b स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 जा कितना होता है 27, 27 2 जा कितना होता है 54 आ गया। x का स्क्वायर x² हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, x हो जाएगा। समझ में आया पक्का। अब हमको क्लियर दिख रहा है कि a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ पॉजिटिव है सारे, तो सिंपल कर दो 3x प्लस 2 का होल क्यूब। वेरी इजी क्वेश्चन।
अब यहाँ पे आ जाइए, नेगेटिव वाले में कैसे करेंगे। नेगेटिव वाले में फिर से देखो 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब है ना। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। हाँ, क्यूब आपको पता होना चाहिए, जैसे स्क्वायर पता होना चाहिए था वैसे यहाँ पे 2 का पता होना चाहिए। और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब हमने लिख दिया। अब a की वैल्यू फिक्स हो गई, b की वैल्यू फिक्स हो गई। अब यहाँ पे देखो a में x आ रहा है, a की वैल्यू में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इसमें से देखिए दोनों में से एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, ये मतलब ये वाला टर्म कौन सा हो गया, 3a²b। तो दूसरा वाला क्या हो गया, ऑटोमेटिक 3ab²। वेरी सिंपल, क्लियर है। अब a²b वाला टर्म हो गया, तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी ली आपने, 2x का होल स्क्वायर कर दो, है ना। और b की वैल्यू कितनी ली है, b की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो। यहाँ पे देखिए 3 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू बी की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर। सॉल्व करके चेक करके देख लो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 60x स्क्वायर मिल गया। ये 25, 2 जा 50, 3 जा 150, 150 इंटू एक्स 150x। वेरी सिंपल, आ गया आंसर 2x माइनस 5 का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अब आपके एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपने पहले तोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ये लिखना है। देन ये इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पे आएगा, इसके आगे यहाँ पे लिखना है आपको, इक्वल टू होता है a माइनस बी होल क्यूब। हैंस करके आप लिखोगे 2x माइनस 5 होल क्यूब इज योर आंसर। बस ऐसे ही लिखना है आपको। समझ में आया, तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है, आइडेंटिटी मेंशन करनी जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। तो फटाक से एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, जब तक मैं क्वेश्चन बना लेता हूं आपके लिए। ओके, यहाँ पे y आएगा ना, y वाला क्वेश्चन ले रहे हैं तो y लिखना पड़ेगा हमको। नोट डाउन कर लिया आपने, क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है ना, क्वेश्चन लेके आना चाहिए था ना मुझे, है ना। कोई बात नहीं, बन जाएगा, 2 सेकंड का काम है। बन गया, बन गया आपका क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। अगेन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में है, तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। एक तो कांस्टेंट टर्म और ये स्क्वायर वाला टर्म, ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव वाले के लिए ये चीज़ याद रखो। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 4 का क्यूब होता है आपका 64, और यहाँ पे क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8, तो बस आपका आंसर आ गया 4y माइनस 2 का होल क्यूब। यही आंसर है आपका, चेक कर सकते हैं। अब चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे 3a² b फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इसमें a² वाला टर्म कौन सा है, कौन बताएगा, a² वाला टर्म कौन सा है, ये a² वाला टर्म है, और ये b² वाला टर्म है। तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4y इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू, सॉरी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3ab² वाला टर्म है ना, ये 3a² b वाला टर्म है, तो 4y का होल स्क्वायर इंटू 2। चेक करके देख लो, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा कितना होता है 96, है ना। यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16, एक मिनट, 3ab², ओके,
मैंने रॉन्ग कर दिया, क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 वाई आएगा। माई मिस्टेक, क्वेश्चन मैंने रॉन्ग मिस प्रिंटिंग हो गया था। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएंगे आपको जो कि देखिए आपको आइडेंटिटी लर्न करना इज मस्ट हो जाएगा। बिना आइडेंटिटी लर्न किए आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे मैं और आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ, क्यूबिक वाली और पढ़ने वाले 2 और आइडेंटिटी आपको पढ़नी है। ओके चैंपियंस, मज़ा आ रहा है आइडेंटिटीज पढ़ने में? क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका कॉन्सेप्ट? कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? कमेंट कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, वो मस्ट है। अगर आज की क्लास आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने प्रीवियस क्लास देख के नहीं आए आप, तो वो जाके देख के आइए, तभी आपको आज की क्लास और अच्छे से समझ में आएगी और डीप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? और हमारा मोटिव यही है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डीपली क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो हमने अभी देखी 2 आइडेंटिटी। कौन कौन सी देखी? फर्स्ट हमने देखी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे, एक बार a स्क्वायर एक बार b स्क्वायर। नेगेटिव का क्या हो जाएगा? जहां जहां प्लस है वहां वहां नेगेटिव हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, यहाँ पे देखिए अभी ये इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे नेगेटिव होगा कि यहाँ पे नेगेटिव होगा कि दोनों में नेगेटिव होगा। ये कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, ठीक है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये तो सही दिखते हैं, पर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दोनों में माइनस होगा कि इसमें माइनस होगा, तो इसमें कैसे में होगा? यहाँ पे याद रखना, बी वाले टर्म को देखना, कहाँ पे बी का टर्म स्क्वायर में है। जहां पे b का टर्म स्क्वायर में है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस b लिया ना हमने, तो माइनस b का पावर जो है अगर इवन नंबर होता है, नेगेटिव का अगर पावर इवन नंबर होता है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए जहां पे स्क्वायर होगा b का, वहां पे आप क्या करोगे? पॉजिटिव लोगे वाले टर्म को। तो कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें b का स्क्वायर है। यहाँ पे b का स्क्वायर नहीं, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल फंडा लॉजिक बता रहा हूँ लर्न करने का, ठीक है? लर्न कैसे करना है, ये कंफ्यूजन होता है, आपसे भी हुआ होगा कभी ना कभी, मुझसे भी हुआ था, ठीक है? जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था तो मुझसे भी होता था, ठीक? फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि ऐसे ऐसे लर्न किया जाए, ठीक है? तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जब पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव, जब नेगेटिव है तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे याद रखिए, जहाँ पे b का पावर इवन में है, जहाँ पे b का पावर इवन में है वो टर्म पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट नेगेटिव हो जाएंगे। तो a क्यूब पावर ऑड में है तो नेगेटिव, इसका पावर 3a स्क्वायर b का पावर ऑड में है, पावर कितना है? 1 है ना, तो नेगेटिव, b का पावर 2 है, इवन हो गया तो पॉजिटिव। वेरी सिंपल, लर्न हो गया। थर्ड आइडेंटिटी जो कि हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, हायर क्लासेस मतलब 9th क्लास में आप पढ़ोगे, है ना? 9th क्लास जब आप पहुंचेंगे तब आपकी आइडेंटिटी हो जाती है, एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ये एक आइडेंटिटी हमको पढ़नी पड़ती है 9th क्लास में, 9th क्लास से हमको ये आइडेंटिटी पढ़नी पड़ती है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का देखो एकदम ध्यान से देखना, ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब इसी का नेगेटिव भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव भी लिखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, ये कितने टर्म्स वाले? जितने भी मैंने अभी आइडेंटिटी बताई वो 2 टर्म्स वाले हैं ना, ये देखिए 2 टर्म्स वाले, तो इसको हम बायनोमियल बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बायनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, ये सब पढ़े हो ना आप, तो ये 2 टर्म्स वाले तो सब बायनोमियल है, ठीक है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि b की जगह पे आप माइनस बी पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इवन में है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ से चुराया हुआ है? यहीं से चुराया हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ से चुराया हुआ है? यहाँ से चुराया हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है।
तो ये बनाया कैसे है, तो यहीं से आप बना सकते हो। देखो मैं आपको डिराइव भी करवा दे रहा हूँ, देखिए डिराइव करवाता हूँ। फर्स्ट जो है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यही होता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी फॉर्मूला, जो भी आप बोलना चाहो, है ना। अब इसको क्या करना है, हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर पटक देता हूँ। तो इन दोनों टर्म्स को इधर पटकूंगा, तो a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3ab², है ना। ट्रांसपोजिंग आती है कि नहीं आती है? और नहीं आती है तो वो भी सीख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आती है तो वो भी मैं एक वीडियो लेक्चर डाल दूंगा ट्रांसपोजिंग का भी, ठीक है। तो इसको हमने इधर ट्रांसपोज किया, पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो गया। इधर क्या बचा, इधर बच गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला, ठीक। अब देखिए कॉमन निकालने आना चाहिए, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस, अच्छा होल क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो वैसे इसको भी लिखा हमने। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा। दोनों के पास a है, दोनों के पास b है, 3ab कॉमन निकला। माइनस भी निकाल दिया मैंने, देखिए यहाँ से माइनस गया, 3 गया, a गया, a² है तो एक सिंगल a बचा, b गया तो b तो बचा ही नहीं। इसके भी मैंने माइनस ले लिया तो ये प्लस बन गया, 3 गया, a गया, b² है, b लिया हमने तो क्या बचा, a। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन निकल जाएगा, इधर तो एज इट इज, है ना। a प्लस बी कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a प्लस बी समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं किया मैंने, ट्रांसपोजिंग की है बच्चों और उसको सॉल्व कर रहा हूँ बस। नहीं समझ में आ रहा, रिवर्स करके देखिए वीडियो को, जरूर समझ में आएगा, बहुत ही ईजी है। अब कुछ नहीं करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आप लास्ट लेक्चर में पढ़ गए हैं, क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a प्लस बी, यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक टर्म दिख रहे हैं, इसके पास भी a b है, इसके पास भी a b है। तो आप क्या करो, a² प्लस b², देखिए a b तो a b आप लिख दीजिए, माइनस 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो ये माइनस हो गया, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1ab लिखो या ab लिखो, बोथ आर सेम थिंग। बन गया आपका फॉर्मूला, ये देखो बना कि नहीं बना, ये देखिए a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a² माइनस ab, इसको अरेंज कर सकते हो ना आप, प्लस b², हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही आपका प्रैक्टिस आ गए कि आपको ये वाला जो है प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव बाय योर सेल्फ, ठीक है, दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क। सिमिलरली करना है इसको भी, ये वाला नेगेटिव वाला फॉर्मूला लेना, इसको ट्रांसपोज कर देना, कॉमन निकालते जाना, सेम टू सेम वो काम करना है आपको। तो ये 4 आइडेंटिटी आपको क्यूबिक की लर्न करनी है। a प्लस बी होल क्यूब का आपने लर्न कर लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। एक बार a का स्क्वायर करना है, एक बार b का स्क्वायर करना है। नेगेटिव में आपको ये ध्यान देना है कि b का जो है पावर वो अगर इवन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो नेगेटिव। तो a क्यूब b क्यूब ऑड है तो माइनस b क्यूब, 3a² b का पावर 1 है मतलब ऑड है, मतलब नेगेटिव हो गया टर्म, b का पावर 2 है पॉजिटिव हो गया टर्म। वेरी सिंपल, दोनों आइडेंटिटी लर्न हो गई। इन दोनों को लर्न करने की जिम्मेदारी मेरी है, लर्न करवाने की जिम्मेदारी करने की नहीं, करने की तो आपकी है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, चाहो तो आप लर्न कर लो, चाहो तो आप हर बार डिराइव करते रहना, आपके पास अगर एग्जाम में बहुत टाइम है तो, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्लस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस रहेगा, a² माइनस ए बी, देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस ए बी होगा प्लस b², और अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। बस ऐसे करके आपको कंपेयर करने आना चाहिए। आइडेंटिटीज लर्न करना बहुत ही आसान है, कंपेयरिंग करना आना चाहिए आपको, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड ही
तभी दो दो का ऐसे पेयर बना के आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, बाकी सेम टू सेम। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बाकी एज इट इज। क्लियर है? पक्का लर्न हो गई? तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मुझे। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 8, चलिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। एक्स क्यूब, सबसे पहले 8 जो है वो किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस क्या आ गया? 2 का क्यूब आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो यहाँ पे फटाक से लिखोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्म है ये, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हो गया। अब इसमें पुट कर दीजिए। अब आइडेंटिटी याद रहेगी तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो पहले आप ये आइडेंटिटी लिखोगे, फिर उसको डिराइव करोगे, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, पुटअप करोगे। तो लर्न करना इज मस्ट। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 2, तो 2x बन गया, प्लस बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 4 आ गया। हो गया। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही आ जाएगा। कई बच्चे यही करते हैं, इसको और सॉल्व करने बैठ जाते हैं फर्दर। नहीं भैया, इसको फैक्टराइज करना था, कर दिया हमने, और क्या फैक्टराइज करोगे? और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो, इसको कर सकते हो। तो x प्लस 2, इसको कर सकते हो। ये x का स्क्वायर है 9। यहाँ पे मिडिल टर्म स्पीड थ्योरम लगेगा, जो कि आपको मैंने नहीं सिखाया है, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी यहाँ तक लिखिए, जब मिडिल टर्म स्पीड थ्योरम सीख जाएंगे तब आप ये और फर्दर कर सकते हैं। मतलब 3 ब्रैकेट में आंसर आएगा इसका, ठीक है। क्लियर है? चलिए सेकंड बताइए। y 8y क्यूब माइनस 27, चलिए जल्दी से फटाक से फैक्टराइज कीजिए इसको। 8y क्यूब माइनस 27 फटाक से फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कीजिए, कैसे करेंगे? 8y क्यूब मैं उसको 2y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया मुझे। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये लगा दो, क्या होता है? 2y माइनस 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2y का होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, माइनस है मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। 2y इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6y, प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बाबा? अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा उल्टा। उल्टा कैसे है? जैसे कि मान लीजिए, क्या मान लें? 3y माइनस 2, 3z लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। 3z माइनस 2, 3z माइनस 2, है ना। 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 4, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है? इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करके फाइनल आंसर बताना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें आइडेंटिटी पुट कीजिए। आइडेंटिटी पुट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इतनी सारी आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, हमको यही नहीं पता चलता है कि किस में कौन सी आइडेंटिटी पुट करेंगे, तो वहां पे हम हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना। तो फर्स्ट मेथड वही है कि आप आइडेंटिटी समझिए, सबसे पहले ये कौन सी आइडेंटिटी पुट करना है, फिर वो आइडेंटिटी लर्न कीजिए, याद कीजिए। याद नहीं आ रहा तो फिर वहां पे फंस गए। तो फर्स्ट मेथड वो है। सेकंड मेथड क्या है? आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल मेथड। तो कैसे करना है? 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना सिखाया हूँ। फर्स्ट टर्म पकड़ो, तीनों टर्म के साथ इंटू कर दो। 3z को 3z स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3 3 जा 9, z इंटू z स्क्वायर कितना हो जाएगा? z क्यूब हो जाएगा, है ना। एक वेट अ मिनट, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी, है ना। ये कितना हो जाएगा? 27 z क्यूब। उसके बाद इसके साथ इंटू कर दो, प्लस 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 3 6 18
z इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस 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 3 4 जा 12z, उसके बाद प्लस माइनस ये तीनों के साथ हो गया। अब इसको पकड़ो, प्लस माइनस माइनस 2 9 जा 18z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 6 जा 12z प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 12z विल बी कैंसल आउट, लाइक टर्म्स प्लस और माइनस है आउट, 18z स्क्वायर लाइक टर्म प्लस माइनस आउट, बच गया क्या 27z क्यूब माइनस 8, है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3z का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब, या यही फाइनल आंसर है। अब इसको ऐसा मत लिखो, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये ज़्यादा इजी है ना। कहीं पे आपका नॉर्मल मेथड इजी है, कहीं पे आपका आइडेंटिकल मेथड इजी है। तो आपकी विश, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, आपको जो इजी लगता है। प्रैक्टिस बच्चों, आप प्रैक्टिस, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना चाहिए, कहाँ पे आइडेंटिटी पुट करनी है, जो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठता चला जाएगा। खूब सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप कंफ्यूजन में चलते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आता है तो डाउट भेजिए। आप लोग डाउट नहीं भेजते हैं, भेजिए ना, हम बैठे हैं यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए। या पे आप जहाँ पे कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आप उनके टीचर से पूछिए, स्कूल के टीचर से पूछिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप एक बार किसी डाउट में रह गए तो ये पूरा टॉपिक आपका डाउट ही बन जाएगा, इसीलिए टफ लगने लगता है हमको। मैथ्स हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर एक पॉइंट में हम फंस गए, डाउट में रह गए और वो हमने डाउट क्लियर नहीं किया तो वो पूरा सब्जेक्ट ही हमारा डाउटफुल हो जाता है और फिर हमको वो सब्जेक्ट टफ लगने लगता है एज यूजुअल। तो ऐसा काम नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिए, डाउट निकालिए और फटाफट सेंड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।